तो गरबान में तो जितना काम होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इससे न हम निराश हैं न आपको निराश होना चाहिए। हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। गरबांध आज का गांव नहीं है और गरबांध गांव को कोई राजा महाराजा भी नहीं बसाए। गरबांध के कन कन में नेतागिरी। एक वो घर में अगर 4 गो भाई है तो चारों भाई नेता है, भले कोनो भाजपा में है कोनो दूसरा दल में है, सब कोई नेता है। आप लोग बताइए, पहुना अगर बढ़िया काम करने वाला लोग रहता है तो उसको घरदमदा रखा जाता है कि भगाया जाता है? बताइए, रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? कितना लोग घरदमदा जिला में रखिएगा तनी बताइए। तनी सांसद और विधायक ने किया गरबांध गांव में तालाब जीर्णोद्धार का शिलान्यास। विधायक ने कहा, गरबांध गांव को राजा महाराजा बना दिए हैं शिकारगाह गांव। बंशीधर नगर प्रखंड क्षेत्र के गरबांध पंचायत सचिवालय स्थित राजा तालाब सुंदरीकरण योजना का पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम व भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चार व विधि के साथ रविवार को शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि आदर्श पंचायत में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क की व्यवस्था के लिए गांव को गोद लिया जाता है। सांसद ने कहा कि गरबांध गांव में धीरे धीरे बुनियादी सुविधाओं के अलावा सभी तरह के विकास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरबांध गांव के लोगों को नगर उटारी से गरबांध होते हुए रोहिनिया गांव तक सड़क बनाने की मांग है और वह यह मांग को यथाशीघ्र पूरा करेंगे। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि गरबांध गांव हजारों साल पुराना गांव है और यहां पुराना इतिहास है। इस गांव में रोहतास के लड़ाई के बाद नीलांबर पीताम्बर यहीं इसी गांव में रुके थे। विधायक शाही ने इसके बाद जेएमएम में शामिल हुए पूर्व विधायक पर प्रहार करते हुए कहा कि राजा महाराजा लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इस गांव को बसाया है, जबकि यह गांव राजाओं का शिकारगाह गांव था। शाही ने कहा कि उनसे पहले जो विधायक थे उन्होंने विकास के नाम पर इस गांव में एक भी ईंट नहीं रखा है। विधायक शाही ने कहा कि विधायक के प्रयास से हुए कार्यों को वे लोग मुख्यमंत्री और मंत्री का प्रयास बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। शाही ने कहा कि गरबांध गांव में पीसीसी सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा के लिए जो कार्य हुए हैं वह सभी कार्य उन्होंने ही कराया है। वहीं इसके बाद विधायक शाही अपने भाषण में जमकर प्रहार किए। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शारदा महेश प्रताप देव, ईश्वरी पांडे, सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, विधायक प्रतिनिधि विभूति भूषण चौबे, ओम प्रकाश गुप्ता, लालमोहन यादव, मंडल अध्यक्ष शहरी कुमार कनिष्क, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विकास पांडे, भाजयुमो अध्यक्ष विक्रांत सिंह उर्फ सोनू सिंह, भाजपा नेत्री लवली आनंद, मथुरा राम, एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम, संजय कांसेकार, विक्की देव, मुनीफ यादव, अविनाश कुमार, बबलू तिवारी, विवेकानंद पांडे, सोनू पांडे, विपिन चंद्रवंशी, राहुल कुमार, वार्ड सदस्य ललिता देवी सहित बड़ी संख्या में लोग शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल थे। कि हमारी सरकार नहीं, ये सत्यता है। इसको कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी सरकार नहीं है तो हम इस सरकार पर दोषारोपण करना चाहिए। लेकिन ये सत्यता है, ये अभिलेखों पर आधारित सत्यता है। ये कोई भी देख सकता है कि कब बीडीपी बना, कब उस पर मीटिंग हुई, क्या मॉनिटरिंग हुई, क्यों नहीं विकास का कार्य हुआ। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के लिए मैंने इन लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दिया था कि यहाँ के बच्चों को लैपटॉप मिलना चाहिए, यहाँ के बच्चों को जैसे जी ट्यूटोरियल के द्वारा पढ़ाई होती है उस तरह से इनको पढ़ाई होने चाहिए, ताकि ये घर पर रह करके, चूंकि उस समय कोरोना काल था, घर पर रह करके अपनी पढ़ाई कर सके और जिस शिक्षक से उनको कुछ पूछने की आवश्यकता, कुछ सीखने की आवश्यकता हो, उसको घर बैठे वो सीख सके, ये कर सके। शुरू में जिला प्रशासन ने उस पर रुचि दिखाई, ले आकर के प्रेजेंटेशन वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये इस सारे विभागों की जो योजनाएं बनी थी, उन योजनाओं पर यदि कार्य होता तो जिस प्रकार मैंने किशुनपुर पंचायत को गोद लेकर के कार्य किया था, उस प्रकार से गरबान पंचायत में भी काम हुआ रहता तो शायद मुझे ज्यादा खुशी हुई। गरबान के कन कन में नेतागिरी। एक वो घर में अगर 4 गो भाई है तो चारों भाई नेता है,
भले कोनो भाजपा में है, कोनो दूसर दल में है, सब कोई देता है गरबान गांव। और इस गांव का जितना भी इतिहास है काफी स्वर्णिम है। जानकारी के लिए इन बातों को मैं बताना इसलिए चाहा कि यह गांव कोई आज का गांव नहीं है। कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं इस गांव को हमने बसाया, ये गांव हमारा था। उनको यह पता होना चाहिए अगर गरबांध गांव था तो कोई राजा महाराजा का नहीं था, बल्कि यहाँ के खरवारों का था। यह उनको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं उनको इतिहास बताने का काम किया। हाँ, ये बात सही है कि राजा लोग यहाँ आते थे तो शिकार खेलने आते थे। कोई राजा महाराजा अगर यहाँ आया, मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई राजा महाराजा आया तो एक ईंटा रखने नहीं आया, केवल चीतर का और सुअर का शिकार करने आया। इसलिए भी सब लोगों को पता है कि पहले इसको शिकारगाह लोग बोलता था कि गरबान जो है यह शिकारगाह है, और इसलिए गरबान शिकारगाह रहे। यहां हम जाकर के शिकार केवल करें, यहां रास्ता नहीं हो, बिजली नहीं हो, स्कूल नहीं हो, अस्पताल नहीं हो, ताकि शिकार हम सड़क पर जाकर के हाका करके खेल सके। इस गांव को शिकारगाह के रूप में रखा गया था। आज इस गांव में सड़क पहुंचा है, आज इस गांव में बिजली पहुंचा है, आज इस गांव में स्कूल पहुंचा है, आज इस गांव में अगर अस्पताल पहुंचा है तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही और आपके पहुना आदरणीय विष्णु दयाल राम जी का विकास का यह लकीर है कि हम लोगों ने गरबांध गांव को शिकारगाह से निकाल करके विकास के रास्ते पर लाने का काम किया। और इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रहा होगा, अरे हमन तो शिकार खेले जात रही, अब का शिकार तो है ये बचले नहीं खे, सब तो मार के खा गिला। तो हम खरहा बचल रहे ओकरो पर आजकल स्पॉटलाइट देखावत बड़ा हमरा पता बा। गरबांध में बिना बलुआ ले ले कोई नहीं निकलता था, ऐसा जंगली जानवर गरबांध के चारों तरफ पाया जाता। क्या हो गया सारा शिकार? कहां चला गया चीतर? कहां चला गया सुअर? कहां चला गया भेड़रा? कहां चला गया कोटारी? अगर इसका आप इतिहास पता कीजिए तो पता चलेगा नगरगढ़ के राजा लोग सारा का सारा शिकार मार करके खाने का काम किया। अब तो हमको यह बात कभी कभी डर लगता है कि जिस हिसाब से जंगल खत्म हो गया, शिकार खत्म हो गया, आने वाला हम लोग के नाती पोता बिलाई को देखेगा, ओकरो बाघ बुझ लेगा कि ये बाघ है। गलत कर रहे हैं तो बताइए हमको, होगा कि नहीं? बाघ खत्म हो गया, चितवा खत्म हो गया, हिरन खत्म हो गया, कोटारी सब मार के खा गया। आज गरबान में अगर शिकारी लोग केवल नहीं आते, गरबान में विकास की केवल सोच होता, तो आज गरबान हमारा निश्चित तौर पर विकास में भी परिपूर्ण रहता और जंगल झाड़ में हमारा जानवर भी आज जिंदा हो। लेकिन शिकार करने वाले लोगों ने शिकारगाह बना करके गरबान का कभी विकास नहीं होने। आज पहुना जो आए हैं 53 लाख रुपया लेके आए हैं। कितना पैसा? 53 लाख रुपया अगर रेचकी करके केकरो धरा देवल जाओ तो 10-12 गो आदमी मिलकर नहीं उठावे पर है। यही चलते हमरो आवेला पर चलो पौना घटवा में का जन ढल गई तो गाड़ी बड़ा दिक्कत है, हम लेकिन चलो 53 लाख रुपया लेकर के आए। और यह एक तरीका से कहिए कि सांसद जी के कोटा का पैसा, यह कोई दूसरा पैसा नहीं है, यह सीआरएफ फंड का है। और इन्होंने कहां का पैसा कहां उठा करके लाया है? इन्होंने रेहला का पैसा उठा करके और आपके गरबान के धरती पर रखने का काम किए हैं। यह आपके लिए सौभाग्य का बात है कि ऐसा सांसद आपको मिला है जो रेहला का सीआरएफ का फंड का पैसा आपके गरबान में 50 लाख रुपया लेकर के आया। तो इनके लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? जोरदार बजना चाहिए इनके लिए, ताकि ऐसे पहुना हम लोग के हैं जो हम लोगों का चिंता करने का काम करते हैं। बीडी राम हिया के रहे वाला न थे, बहरी के रहे वाला थे। रुवन के पता बा ना कि बीडी राम जी के ससुरारी कहाँ बा? पता बा कि नहीं? पता बा कि नहीं? केकरा केकरा पता बा? बीडी राम जी बहरी के आदमी न थे, जे कही ओकर मुंह लिप देवेला बा हमन के ऐसी से पोतना लेकर।
जे भी कहला कि बीडी राम बाहरी के आदमी बनो, ओकर पोतना हमन के घर में बात, ओकरा से ओकर मुंह लिप देवेला भाई से माटी से, गोबर से मत लिप। बीडी राम जी का ससुरारी हमारे पलामू के पाटन में है, और बीडी राम हम लोगों के बहनोई है, हम लोगों के पहुना है। और आप लोग बताइए, पहुना अगर बढ़िया काम करने वाला लोग रहता है तो उसको घरदमदा रखा जाता है कि भगाया जाता है? बताइए, रखा जाता है कि नहीं रखता है? रखा जाता है। कितना लोग घरदमदा अगला में रखिएगा तनी बताइए, तनी फिर से हाथ उठाइए, कितना लोग घरदमदा रखिएगा मन से एकदम? सब कोई क्रिया खा के सब कोई ना। हाँ देखू पहुना, देखू तो देखू के काट बाकी का तरुआ, सब आदमी रुआ साथे आते ओहन के गरबान नहीं, घाट नहीं, अबरी पे हम चढ़े थे, पोतना लेके खड़ा रहा घाटे में।